नहमिया का ग्रंथ अध्याय 1। नहमिया की प्रार्थना। हकल्या के पुत्र नहमिया का चरित्र। 20वें वर्ष के किस्लेव मास में मैं सूसा के किलाबंद नगर में था। तब मेरे भाइयों में एक हनानी कई अन्य व्यक्तियों के साथ यूदा से आया। जब मैंने निर्वासन से लौटे हुए यहूदियों और यरूशलेम के विषय में उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, निर्वासन से लौटे हुए वहां उस प्रांत में रहने वाले यहूदी बड़े कष्ट और शोकनीय दशा में जीवन बिताते हैं। यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी गई है और उसके फाटक आग में जला दिए गए। यह सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक उदास पड़ा रहा। मैंने उपवास रखा और स्वर्ग के ईश्वर से यह कहते हुए प्रार्थना की, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर, महान और भीषण ईश्वर, जो तुझसे प्रेम करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तू उनके लिए अपना विधान और अपनी सत्य प्रतिज्ञता बनाए रखता है। कान खोलकर, आंखें उठाकर आपने इस दास की प्रार्थना पर ध्यान दे, जो मैं अब तेरे सामने दिन रात तेरे इजरायली दासों के लिए कर रहा हूँ। इसे सुन, क्योंकि मैं इजरायलियों द्वारा तेरे प्रति किए गए पापों को स्वीकार करता हूँ। मैंने और मेरे पिता के घराने ने पाप किए हैं। तेरे सेवक मूसा को दी गई तेरी आज्ञाओं, नियमों और विधियों को भंग कर हमने तेरे साथ विश्वासघात किया है। अपने सेवक मूसा से कहे हुए अपने ये शब्द याद कर, यदि तुम लोग विश्वासघात करोगे तो मैं तुम्हें राष्ट्रों के बीच बिखेर दूंगा। लेकिन यदि तुम मेरे पास लौटकर मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हें बिखेरे हुए को, चाहे वे आकाश के कोने कोने तक क्यों ना बिखरे पड़े हों, फिर से उस स्थान पर एकत्र कर दूंगा जिसे मैंने अपना नाम की प्रतिष्ठा के लिए निश्चित कर रखा है। यह तेरे वही सेवक हैं, यह तेरी वही प्रजा जिसका तूने अपने महान शक्ति और अपने बाहुबल द्वारा उद्धार किया था। प्रभु, कान लगाकर इस दास की प्रार्थना सुन और अपने उन दासों की पुकार पर ध्यान दे जो सारे हृदय से तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं। आज अपने दास को सफलता प्रदान कर, जिससे वह इस पुरुष अर्थात राजा का कृपा पात्र बन सके। उस समय मैं राजा की अंगूरी का प्रबंधक था। नहमिया का ग्रंथ अध्याय 2। नहमिया को लौटने की अनुमति। राजा अरतहशस्तर के राज्यकाल के 20वें वर्ष के निसान महीने में मैंने अंगूरी लेकर राजा के सामने रखी। मैं पहले कभी उदास होकर राजा के सामने नहीं आया था। राजा ने मुझसे कहा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम बीमार नहीं हो, इसलिए तुम किसी कारण से उदास हो। मैं बहुत घबरा गया और राजा से बोला, महाराज सदा जीते रहें, मेरा चेहरा क्यों ना उतरा हो, जबकि वह नगर उजाड़ है जहां मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं। उसके फाटक जलकर भस्म हो गए हैं। राजा ने मुझसे कहा, तुम क्या चाहते हो? मैंने स्वर्ग के ईश्वर से प्रार्थना की और राजा को उत्तर दिया, यदि महाराजा को अच्छा लगे और मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे यूदा भेजिए, जिससे मैं उस नगर का पुनः निर्माण करूं जहां मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं। रानी राजा के पास बैठी हुई थी। राजा ने मुझसे पूछा, यात्रा में कितना समय लगेगा और तुम कब वापस आओगे? मैंने उसे एक निश्चित समय बताया और राजा ने मुझे जाने की अनुमति दे दी। तब मैंने राजा से कहा, यदि महाराज को यह अच्छा लगे तो मुझे नदी के उस पार के क्षत्रपों के नाम पत्र दिए जाएं, जिससे जब तक मैं यूदा ना पहुंचूं वे मुझे अपने प्रांत पार करने दें। मुझे राजकीय वन के अध्यक्ष आसाफ के नाम भी एक पत्र दिया जाए। उसमें मुझे लकड़ी देने का आदेश लिखा हो, जिससे मैं मंदिर के निकटवर्ती गढ़ के फाटक, नगर की 4 दीवारी और अपने रहने का घर बनवा सकूं। राजा ने मेरे निवेदन स्वीकार किया, क्योंकि मुझे अपने ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। मैंने नदी के उस पार के प्रदेश के राज्यपालों के पास जाकर उन्हें राजा के पत्र दिए। राजा ने मेरे साथ सेनाध्यक्षों और कुछ घुड़सवारों को भी भेजा। जब हेरोनी, सनबलट और
अमोनी सेवक टोबियाय ने यह सुना कि इजरायलियों का कोई शुभचिंतक व्यक्ति आया है तो उन्हें यह बड़ा बुरा लगा। नहम्याह द्वारा चारदीवारी का निरीक्षण। इस प्रकार मैं यरूशलेम आया और वहां 3 दिन तक रहने के बाद मैं रात में ही उठा। मेरे पास कुछ लोग थे। अब तक मैंने किसी को यह नहीं बताया था कि ईश्वर ने यरूशलेम के बारे में मुझे क्या करने को कहा है। अपनी सवारी के सिवा मेरे पास कोई लद जानवर नहीं था। मैं घाटी के फाटक से रात में निकल पड़ा और श्रीगाल ग्रुप से गुजरता कुंडा फाटक पर पहुंचा। मैंने यरूशलेम की गिराई हुई दीवारें और अग्नि से जले हुए उसके फाटकों का निरीक्षण किया। मैं निर्जर फाटक और राजकुंड की ओर आगे बढ़ा। वहां उस जानवर के लिए निकलने की जगह नहीं थी जिस पर मैं सवार था। इसलिए मैं रातों रात घाटी के ऊपर की ओर चलते हुए दीवारों का निरीक्षण करता रहा। फिर वापस आकर मैं घाटी के फाटक से होकर अंदर आ गया। पदाधिकारियों को यह पता नहीं चल सका कि मैं कहां गया और उसमें मेरा क्या उद्देश्य था। अब तक मैंने यहूदियों, याजकों, कुलीनों, पदाधिकारियों तथा निर्माण करने वाले अन्य लोगों को इसके विषय में कुछ नहीं बताया था। चारदीवारी के पुनर्निर्माण की तैयारी। अब मैंने उनसे कहा, तुम देख रहे हो कि हम कितने कष्ट में हैं। यरूशलेम उजाड़ा गया है और उसके फाटक जलाए गए हैं। चलो हम यरूशलेम की दीवारें फिर से उठाएं, जिससे हम आगे और अधिक अपमानित ना हो। जब मैंने उनसे कहा कि मेरे ईश्वर मेरे अनुकूल हैं और मैंने उनको राजा द्वारा अपने को कही गई बातें बताई, तो उन्होंने कहा, चलिए हम निर्माण कार्य प्रारंभ करें। और उन्होंने उत्साह के साथ कार्य प्रारंभ किया। हिरोनी, सनबलट, अमोनी दास टोबियास और अरबी गेशेम ने जब इस विषय में सुना तो उन्होंने हमारा उपहास किया और हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या राजा के विरुद्ध विद्रोह करना चाहते हो? मैंने उन्हें उत्तर दिया, स्वर्ग का ईश्वर हमें सफलता प्रदान करेगा। हम उसके सेवक पुनः निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे, किंतु यरूशलेम में ना तो तुम्हारा कोई भाग होगा, ना कोई अधिकार और ना कोई स्मारक। नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 3। निर्माणकर्ताओं की सूची। महायाजक एलियाशीब और उसके याजक भाई बंधुओं ने भेड़ फाटक को बनवाया। उन्होंने उसका प्रतिष्ठान कर उसमें किवाड़ लगाए। फिर उन्होंने हमेया बुर्ज और हेनाइल बुर्ज तक पुनः निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया। यरीको के निवासियों ने दीवार का अगला भाग बनाया और इमरी के पुत्र जकूर ने इसके बाद का भाग। हसनाओं के पुत्रों ने मत्स्य द्वार बनाया। उन्होंने उसमें कड़ियां, किवाड़, अर्गलाइयां और छड़ लगाए। उरिया के पुत्र और हकोस के पुत्र मरेमोत ने अगला भाग बनवाया। उनकी बगल में बेरेकिया के पुत्र और मर्शबेल के पौत्र मशुलाम ने मरम्मत का काम किया। उनकी बगल में बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत का काम किया और उनकी बगल में तकोआ निवासियों ने, परंतु उनके कुलीन व्यक्तियों ने अपने अध्यक्षों के आदेशानुसार काम नहीं किया। पासेआ के पुत्र योयादा और बसोदा के पुत्र मशुलाम ने प्राचीन द्वार की मरम्मत की। उन्होंने उसकी कड़ियां, किवाड़, अर्गलियां और छड़ लगाए। उनकी बगल में गिबोन निवासी मल्टिया और मेरेनोती, यादोन और गिबियोन और मिस्पा के निवासियों ने उस भाग का पुनः निर्माण किया जो नदी के उस पार के प्रदेश के राज्यपाल के अधीन था। उनकी बगल में हरदया के पुत्र सुनार उजिएल ने मरम्मत की। उसकी बगल में अंतार हनन्या ने मरम्मत की। उन्होंने चौड़ी दीवार तक यरूशलेम का पुनः निर्माण किया। उनकी बगल में हूर के पुत्र रफाया ने पुनः निर्माण किया, जो यरूशलेम के आधे भाग का शासक था। उसकी बगल में हरुमफ के पुत्र यदाया ने अपने घर के सामने के भाग की मरम्मत की और उसकी बगल में हशबन्या के पुत्र हटूश ने, हारिम के पुत्र मलकिया और पहत मोआब के पुत्र यशुबा ने एक दूसरे भाग की मरम्मत की।
उन्होंने भट्टा बुर्ज की भी मरम्मत की। उनकी बगल में हलोइश के पुत्र शालूम ने अपनी पुत्रियों के सहयोग से अगले भाग की मरम्मत की। वह यरूशलेम के दूसरे आधे भाग का शासक था। हनून और जानोह के निवासियों ने घाटी के फाटक की मरम्मत की। उन्होंने उसे उठाकर उसमें किवाड़, अर्गलाएं और छड़ लगाए। उन्होंने 1000 हाथ तक कुंडा फाटक तक दीवार की भी मरम्मत की। रेकाब के पुत्र मलकिया ने कुंडा फाटक की मरम्मत की। वह बेत हकरेम जिले का शासक था। उसने उसे बनाकर उसमें किवाड़, अर्गलियां और छड़ लगाए। कोल होजे के पुत्र शलूम ने, जो मिस्पा जिले का शासक था, निर्जर फाटक की मरम्मत की। उसने उसे उठाकर और उसके ऊपर एक छत बनाकर उसमें किवाड़, अर्गलियां और छड़ लगाई। उसने राजकीय उद्यान के पास की दीवार उन सीढ़ियों तक बनाई जो दाऊद नगर से नीचे की ओर जाती हैं। इसके बाद अजबूज के पुत्र नेहमिया ने, जो बेतसूर के आधे जिले का शासक था, उस स्थान तक मरम्मत की जो दाऊद की कब्रों के सामने से होकर खुदवाए हुए पोखार और वीर योद्धाओं के भवन तक जाता है। इसके बाद लेवियों ने बानी के पुत्र रहूम के नेतृत्व में मरम्मत का काम किया। इसके बाद कैला के आधे जिले के शासक हशवा ने अपने जिले की ओर से मरम्मत का काम करवाया। इसके बाद उसके भाइयों ने हनानाद के पुत्र बविया के नेतृत्व में मरम्मत की। बविया कैला जिले के दूसरे भाग का शासक था। उसकी बगल में येसुआ के पुत्र अजैर ने, जो मिस्पा का शासक था, उस भाग की मरम्मत की जो मोड़ के पास शस्त्रगार के चढ़ाव के सामने है। इसके बाद जब्वे के पुत्र बारूक ने एक दूसरे स्थान पर मोड़ से लेकर महायाजक एलियाशीब के घर के प्रवेश तक मरम्मत की। इसके बाद उरिया के पुत्र हकोश के पौत्र मरेमोत ने एक दूसरे भाग की मरम्मत की, अर्थात एलियाशीब के घर से लेकर उसके घर के अंत तक। इसके बाद देहात में रहने वाले याजकों ने मरम्मत की। इनके बाद बेन्यामीन और हशूब ने अपने घर के सामने की मरम्मत की। इनके बाद मसेया के पुत्र और अनन्या का पौत्र अर्जिया ने अपने घर के पास वाले भाग की मरम्मत की। इसके बाद हेनादाब के पुत्र बित्रुई ने अर्जिया के घर से लेकर मोड़ तक आगे के भाग की मरम्मत की। उर्जय के पुत्र पलाल ने मोड़ के सामने के भाग की और पहरेदार की चौकी की मरम्मत की, जो राजभवन के ऊपर भाग से आगे निकली हुई थी। इसके बाद परओश के पुत्र अदाया ने मरम्मत की। इसके बाद उफेल की पहाड़ी पर रहने वाले मंदिर के कर्मचारियों ने पूर्वी जल फाटक और निकले हुए बुर्ज तक दीवार की मरम्मत की। इनके बाद तकोआ के लोगों ने निकले हुए बुर्ज से उफौल तक दीवार की मरम्मत की। अश्व फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने के भागों की मरम्मत की। इनके बाद एमोर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने के भाग की मरम्मत की। इसके बाद शकन्या के पुत्र पूर्व द्वार के द्वारपाल शमैया ने मरम्मत की। इसके बाद शलेमिया के पुत्र हनन्या ने और सलाफ के छठे पुत्र हनून ने उसकी बगल में मरम्मत की। इसके बाद अपने घर के सामने ही बेरेकिया के पुत्र मशुलाम ने मरम्मत की। इसके बाद सुनार मलकिया ने निरीक्षण द्वार के सामने मंदिर के सेवकों और व्यापारियों के मकान तक और कोने के ऊपरी कमरे तक मरम्मत का काम किया। कोने के ऊपरी कमरे से भेड़ फाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने 4 दीवारी की मरम्मत की। 4 दीवारी निर्माण में विघ्न। जब सनबलट ने सुना कि हम 4 दीवारी की मरम्मत कर रहे हैं, तो वह क्रुद्ध हुआ और बड़े आवेश में आ गया। उसने यहूदियों की हंसी उड़ाई और भाई बंधुओं तथा समरिया की सेना के सामने कहा, ये दुर्बल यहूदी लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये 4 दीवारी का पुनः निर्माण करने में सफल होंगे? क्या ये बलिदान चढ़ाएंगे? क्या ये एक दिन में काम समाप्त करेंगे? क्या ये मलबे में पड़े और भस्म किए हुए पत्थरों को फिर से काम में ला सकेंगे? पास खड़े अमोनी टोबियास ने कहा, अरे ये जो बना रहे हैं उस पर यदि लोमड़ी भी चढ़ जाए तो वह उनके पत्थरों की दीवार ढा देगी। नहम्याह की प्रार्थना, हमारे ईश्वर ध्यान दे, हमारा अपमान हो रहा है,
उनका यह उपहास उनके ही सिर पड़े और तू उन्हें एक ऐसे देश के हाथ में डाल दे जहां वे लुटे और बंदी बनाए जाएं। अब उनके अपराधों को मत भुला, उनके पापों को अपनी दृष्टि में ओझल ना होने दें, क्योंकि उन्होंने निर्माणकर्ताओं की निंदा की है। हमने दीवार का निर्माण कार्य जारी रखा और आधी ऊंचाई तक काम पूरा कर लिया। लोग दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहे। नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 4। विरोधियों की असफलता। जब सनबल्लाट और टोबियास तथा अरबों, अमेनियों और अश्दोद के निवासियों ने यह सुना कि यरूशलेम की चार दीवारी की मरम्मत ठीक चल रही है और उसकी दरार भरी जा रही है, तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन सबों ने यरूशलेम के विरुद्ध लड़ने और वहां उपद्रव करने के लिए षड्यंत्र रचा। परंतु हमने अपने ईश्वर से प्रार्थना की और काम को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए दिन रात पहरेदारों को नियुक्त किया। यूदावंशी कहते थे, बोझ ढोने वाले थक गए हैं, मलबा अधिक है, हम दीवार उठाने में असमर्थ होंगे। उधर हमारे विरोधियों ने सोचा कि जब तक हम उनके बीच ना घुसें, तब तक उन्हें ना तो इसका पता लगेगा और ना वे हमें देख सकेंगे। इसके बाद हम उनका वध करेंगे और उनका काम रोकेंगे। उनके पास रहने वाले यहूदी आकर हमसे दसियों बार कह चुके थे, जहां जहां से आप आए हुए हैं वे वहां वहां से आप पर आक्रमण करने आएंगे। इसलिए मैंने नगर के निचले असुरक्षित भागों में दीवार के भीतर लोगों को खड़ा किया। मैंने उन्हें घरानों के अनुसार तलवारें, भाले और धनुष लिए तैयार रखा। मैंने उठकर चारों ओर दृष्टि डाली और कुलीनों, पदाधिकारियों तथा अन्य लोगों से कहा, आप उनसे नहीं डरें। आप महान और भीषण प्रभु को याद रखें और यह ना भूलें कि आप अपने भाइयों, पुत्रों, पुत्रियों, पत्नियों और घरों के लिए युद्ध करते हैं। जब हमारे विरोधियों को यह पता चला कि हम उनका षड्यंत्र जान गए हैं और ईश्वर ने उसे असफल कर दिया है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति फिर दीवार पर जाकर अपने काम में लग गया। कार्य में विशेष सावधानी। उस दिन से मेरे आदमियों में से आधे लोग काम करते और आधे अपने नेताओं के साथ बर्छे, ढाल और धनुष लिए तथा कवच पहने काम करने वाले यूदा वासियों के पीछे रक्षास्त्र तैयार रहते थे। चार दीवारी बनाने वाले और बोझा ढाने वाले एक हाथ से काम करते और दूसरे में शस्त्र लिए रहते। काम करने वाले काम करते समय अपनी कमर में अपनी तलवार कसे रहते। सिंगा बजाने वाला मेरे साथ रहता। मैंने कुलीनों, पदाधिकारियों और अन्य लोगों से कहा, यह काम भारी और लंबा चौड़ा है। हम दीवार पर इधर उधर फैले हुए हैं और एक दूसरे से दूर हैं। आप जिस स्थान से सिंगे की ध्वनि सुने वहीं आकर हमारे पास एकत्रित हो जाएं। हमारा ईश्वर हमारे लिए लड़ेगा। इस प्रकार हम काम करते रहते और इस समय हम में से आधे लोग उषाकाल से तारे दिखाई देने तक भाले लिए तैयार रहते। उस समय मैंने लोगों को यह आज्ञा दी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नौकरों के साथ यरूशलेम में ही रात बिताए। इस तरह वे रात को पहरेदारी का काम करें और दिन में कारीगरों का। मैं, मेरे भाई बंधु, मेरे आदमी और मेरे साथ के पहरेदार सब ने कपड़े तक नहीं उतारे। हर व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहा। नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 5। लोगों के आपसी झगड़े। उस समय लोग और उनकी पत्नियां और यहूदी भाई बंधुओं के विरुद्ध बड़ी बड़ी शिकायतें करने लगे। कुछ लोग कहते थे, हमारे अनेक पुत्र और पुत्रियां हैं, हमें अन्न दिया जाए जिसे खाकर हम जीवित रह सकें। अन्य लोग कहते थे, इस अकाल में अन्न के लिए हमें अपने खेतों, दाखबारियों और घरों को गिरवी रखना पड़ रहा है। और कुछ लोग कहते थे, अपने खेतों और दाखबारियों का कर राजा को देने के लिए हमें ऋण लेना पड़ रहा है। हम अपने भाइयों के रक्त संबंधी हैं, हमारे पुत्र उनके पुत्रों जैसे हैं, फिर भी हमें अपने पुत्र पुत्रियों को उनके यहाँ दास दासियों के रूप में रखना पड़ता है। हमारी कई पुत्रियां उनकी दासियां बन चुकी हैं। हम लाचार हैं क्योंकि हमारे खेत और दाखबारियां दूसरों के हाथ में हैं। शांति का प्रयास। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे बड़ा क्रोध हुआ। मैंने अपने मन में विचार
करने के बाद कुलीनों और पदाधिकारियों को दोष देते हुए उनसे कहा, आप अपने देश भाइयों से सूद लेते हैं। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा एकत्र कर उनसे कहा, हमसे जितना बन पाया हमने द्रव्य देकर अपने उन यहूदी भाइयों का उद्धार किया जो अन्य जातियों के हाथ में बिक चुके थे, और अब आप अपने भाइयों को बेच रहे हैं और हमें द्रव्य देकर उनका फिर उद्धार करना पड़ता है। वे चुप रहे और कुछ उत्तर ना दे सके। मैंने फिर कहा, आप लोग जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। आपको हमारे ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए, जिससे हमारे गैर यहूदी शत्रु हमारा अपमान नहीं करें। मैं, मेरे भाई बंधु और मेरे सेवक उन्हें पैसा और अन्न उधार देते हैं। अब हम सब उनका ऋण माफ करें। आज ही उन्हें उनके खेत, दाखबारियां, जैतून कुंज और घर लौटा दें, और जो पैसा अन्न, अंगूरी और तेल उधार दे चुके हैं उसका सूद माफ करें। इस पर उन्होंने कहा, हम उन्हें वापस दे देंगे और इसके बाद उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। आपकी जैसी आज्ञा है हम वैसे ही करेंगे। अब मैंने याजकों को बुलाकर उनसे यह प्रतिज्ञा पूरी करने की शपथ ली। इसके बाद मैंने अपने वस्त्र की धूल झाड़ कर कहा, यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पूरा ना करे तो ईश्वर इसी तरह उस मनुष्य को उसके घर और उसके संपत्ति से अलग कर दे। वह इसी तरह झाड़ दिया जाए और उसके हाथ खाली कर दिए जाएं। हम पर सारी सभा ने कहा आमीन। और इसके बाद उन्होंने प्रभु का स्तुतिगान किया। लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। नहम्याह एक कुशल और उदार शासक। मैं जिस दिन से यूदा प्रांत का राज्यपाल नियुक्त हुआ, उस दिन से राजा अर्थजेर्कस के 20वें वर्ष से अर्थात 32वें वर्ष तक अर्थात 12 वर्ष तक मैंने और मेरे भाई बंधुओं ने राज्यपाल का भत्ता स्वीकार नहीं किया। मेरे पहले के राज्यपालों ने लोगों का बोझ भारी बना दिया था। वे रोटी और अंगूरी के अतिरिक्त उनसे चांदी के 40 शेकल भी लिया करते थे और उनके अनुचर भी लोगों पर अत्याचार करते थे। मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इस दीवार के निर्माण में भी हाथ बटाया और किसी का खेत नहीं लिया, और मेरे अनुचरों ने भी वहां काम में सहायता पहुंचाई। आसपास से आए हुए लोगों के अतिरिक्त 150 यहूदी पदाधिकारी मेरे मेज पर भोजन करते थे। जो कुछ प्रतिदिन तैयार किया जाता, अर्थात एक बछड़ा, 6 चुनी हुई भेड़ें और मुर्गियां, इन सब का व्यय मैं ही उठाता। इसके अतिरिक्त हर 10वें दिन जितनी भी अंगूरी की आवश्यकता होती थी उसका मैं प्रबंध करता था। इन सब के बावजूद मैंने राज्यपाल का भत्ता नहीं मांगा, क्योंकि लोगों पर काम का बोझ बहुत भारी था। मेरे ईश्वर, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है, तू उसे मेरे कल्याण के लिए याद रख। नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 6। नहम्याह के विरुद्ध शत्रुओं के षड्यंत्र। जब सनबलट, टोबियास, अरबी गेशेम और हमारे अन्य विरोधियों को यह मालूम हुआ मैंने दीवार फिर से उठवा दी है और अब उसमें दरार नहीं रह गई है, यद्यपि मैंने अब तक फाटकों के किवाड़ नहीं लगाए थे, तो सनबलट और गेशेम दोनों ने मेरे पास यह कहला भेजा, आइए हम ओनो के मैदान के फरीम गांव में मिलें। लेकिन वे मेरा बुरा करने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। इसलिए मैंने दूतों से उन्हें यह कहला भेजा, मैं एक बड़ी योजना में व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ सकता। यदि मैं काम छोड़कर आपके पास आऊं तो वह बंद हो जाएगा। उन्होंने इस तरह मुझसे 4 बार कहलवाया, परंतु मैंने हर बार एक ही उत्तर दिया। अब सनबलट ने 5वीं बार उसी संदेश के साथ मेरे पास अपना एक दूत भेजा। उसके हाथ में एक खुली चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, लोगों में ये अफवाह है और गेशेम का भी कहना है कि आप और यहूदी लोग राजद्रोह करने की सोच रहे हैं और इसलिए आप दीवार उठा रहे हैं। इस अफवाह के अनुसार आप उनके राजा भी होना चाहते हैं, और यह भी कहा जाता है आप यरूशलेम में आने को ही यूदा का राजा घोषित करवाने के लिए नबी नियुक्त कर चुके हैं। वह बातें राजा को निश्चय ही मालूम हो जाएंगी, इसलिए आप आइए जिससे हम आपस में विचार कर लें। परंतु मैंने उससे कहलाया, आप जो बातें कहते हैं वे निराधार हैं।
वे आपके ही दिमाग की उपज हैं। वे सब हमें डराना चाहते थे और कहते थे काम करते करते उनके हाथ शिथिल पड़ जाएंगे और यह काम पूरा नहीं होगा। परंतु मैंने प्रार्थना की, ईश्वर तू मेरा हाथ सुदृढ़ कर। यरूशलेम में ही विरोधी तत्व। मैं किसी दिन मेहट एबेल के पौत्र दलाया के पुत्र शमाया के घर गया। वह उस समय अपने घर में बंद पड़ा था। उसने मुझसे कहा, हम ईश्वर के मंदिर के भीतरी भाग में मिले और मंदिर के दरवाजे भीतर से बंद कर लें, क्योंकि वे आपका वध करने आएंगे। वे रात ही में आपका वध करने आएंगे। लेकिन मैंने कहा, क्या मुझ जैसे आदमी के लिए भागना उचित है और मुझ जैसे आदमी को अपने प्राण बचाने के लिए मंदिर के भीतर जाना चाहिए? मैं भीतर नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम था कि उसे ईश्वर ने नहीं भेजा है। वह मुझसे ऐसा इसलिए कह रहा था कि टोबियास और सनबलट ने उसे खरीद लिया था। वह इसलिए खरीदा गया था कि वह मुझे डराए और मंदिर में प्रवेश कर पाप करूं। इसके बाद वे इसकी चर्चा करते हुए बदनाम करना चाहते थे। मेरे ईश्वर टोबियास और सनबलट को उनके कुकर्मों के कारण याद कर और नबिया नोआझा और अन्य नबियों को भी जो मुझे डराना चाहते थे। दीवार का निर्माण कार्य संपन्न। एलूम मास के 25वें दिन अर्थात 52 दिन में दीवार बनकर तैयार हो गई। जैसे ही हमारे सब विरोधियों ने यह सुना, हमारे आसपास के सभी लोग भयभीत हो उठे और अपने आप को छोटा समझने लगे। वे यह जान गए कि हमारे ईश्वर की सहायता से ही यह कार्य संपन्न हुआ है। इन्हीं दिनों यूदा के कुलीन लोगों ने टोबियास के पास कई चिट्ठियां भेजी और टोबियास के भी पत्र उन्हें मिले। कारण यह था कि यूदा के बहुत से लोगों ने शपथ खाकर टोबियास की सहायता करने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि वह आरह के पुत्र शकन्या का दामाद था। उसके पुत्र योहन्नान ने बरेकिया के पुत्र मशुलाम की पुत्री से विवाह किया था। वे मेरे सामने उसके गुणों का उल्लेख करते और बाद में उसको बताते थे कि मैंने क्या क्या कहा है। टोबियास मुझे डराने के लिए पत्र लिखता था। नहमिया का ग्रंथ अध्याय 7। नगर की रक्षा का प्रबंध। दीवार का निर्माण हो चुका था और मैंने उसमें फाटक भी लगवा दिए थे। द्वारपालों, गायकों और लेवियों की भी नियुक्ति कर दी गई थी। अब मैंने यरूशलेम का सारा कार्यभार अपने भाई हनानी और किले के अध्यक्ष हनन्याह को सौंप दिया, क्योंकि हनन्याह दूसरों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला था। मैंने उनको यह आज्ञा दी कि जेरूशलेम के फाटक तब खोले जाएं जब सूर्य तेजी से चमकने लगे और पहरेदारों की उपस्थिति में ही उन्हें बंद किया जाए और उनकी अर्गलाएं लगाई जाएं। पहरेदारों की नियुक्ति यरूशलेम के निवासियों में की जाए और प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के सामने पहरा दे। नगर बड़ा विस्तृत था, परंतु उसमें निवास करने वाले लोगों की संख्या कम थी और वह अभी तक घर नहीं बना पाए थे। तब ईश्वर ने मेरे मन में यह विचार उत्पन्न किया कि वंशावली लिखवाने के लिए मैं कुलीनों, पदाधिकारियों और लोगों को एकत्र करूं। मुझे उन लोगों की भी वंशावली मिल गई जो पहले आए थे। उसमें यह लिखा था, निर्वासन से लौटने वालों की सूची। यूदा के जिन लोगों को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने बंदी बनाकर निर्वासित किया और जो यरूशलेम और यूदा में अपने अपने नगर वापस लौट आए थे, वे ये हैं। वे जरुब्बाबेल, येशुआ, नेहमिया, अजरिया, रमिया, नहमानी, मोर्कदाय, बिलशान, मस्पेरेट, बिगवाय, नहूम और बाना के साथ आए थे। इजरायलियों के पुरुषों की संख्या इस प्रकार थी: परओश के 2172 वंशज, शफ्टाया के 372 वंशज, आराह के 652 वंशज, पहत मोआब अर्थवत येशुआ और योआब के 2818 वंशज, एलाम के 1254 वंशज, जतू के 845 वंशज, जकाय के 760 वंशज, बित्री के 648 वंशज, बेबई के 628 वंशज, अजगाद के 2322 वंशज, अदोनिकाम के 667 वंशज, बिगवाय के 2067 वंशज, आदीन के 655 वंशज, हिजकिया
से उत्पन्न अटेर के 98 वंशज, हाशुम के 328 वंशज, बेसै के 324 वंशज, हारीफ के 112 वंशज, गिबोन के 95 वंशज, बेदलेहम और नटोफा से 128 पुरुष, अनातोत से 128 पुरुष, बेत अजमावत से 42 पुरुष, किरियत यारीम, काफिरा और बैरोत से 745 पुरुष, रामा और गेबा से 641 पुरुष, मिकमास से 122 पुरुष, बेदल और आय से 123 पुरुष, दूसरे नेबो से 52 पुरुष, किसी दूसरे एलाम के 1254 वंशज, हारीम के 320 वंशज, यरीको के 345 पुरुष, लौद, हादीद और ओनो के साथ 121 पुरुष, सना के 3930 वंशज, याजक येशुआ के घराने के यदाया के 973 वंशज, इमेर के 1052 वंशज, पशहूर के 1247 वंशज और हरीम के 1017 वंशज, लेवी होदेया के घराने के येशुआ और कदमेल के 74 वंशज, गायक आसाफ के 148 वंशज, द्वारपाल कुल 138 जो शलूम, अटेर, टलमोन, अकूब, हटीटा और शुबाय के वंशज थे। मंदिर के सेवक सीहा के वंशज, हसूफा के वंशज, टोबियोत के वंशज, केरोस के वंशज, सिया के वंशज, पादोन के वंशज, लबाना के वंशज, हगाबा के वंशज, शलमै के वंशज, हनान के वंशज, गिदैल के वंशज, गहर के वंशज, राया के वंशज, रसीन के वंशज, नकोदा के वंशज, गज्जाम के वंशज, उज्जा के वंशज, पासे आह के वंशज, बेसै के वंशज, माउनियों के वंशज, नफीसियों के वंशज, बकबूक के वंशज, हकूफा के वंशज, हरूर के वंशज, बसलौट के वंशज, महीदा के वंशज, हर्षिया के वंशज, बरकोस के वंशज, सीसरा के वंशज, तेमा के वंशज, नसीमा के वंशज और हटीफा के वंशज, सुलेमान के सेवकों के वंशज, सोटै के वंशज, सोफरोत के वंशज, परीदा के वंशज, याला के वंशज, दरकौन के वंशज, गिदैल के वंशज, शफ्टिया के वंशज, हटील के वंशज, पुकरेट हसबेकीम के वंशज और आमोन के वंशज, मंदिर के सेवकों और सुलेमान के सेवकों के वंशजों की कुल संख्या 392 थी। निम्नलिखित लोग जो तेल मेला, तेल हर्षा, करूब, अदोन और इमर के निवासी थे, यह नहीं बता सकते थे कि उनका घराना या उनका वंश इज़राइल का था या नहीं। ये थे दलाया के वंशज, टोबिया के वंशज और नकोदा के वंशज, कुल 642। फिर याजकों में हबाया के वंशज, हकोस के वंशज और बरजिलस के वंशज। उसने गिलियाद के निवासी बरजिलियस की कन्या के साथ विवाह किया था और उसके पिता का नाम भी अपना लिया था। वे वंशावलियों में अपने अपने नामों की खोज करते थे और उन्हें ना पाने के कारण याजक पद के लिए अयोग्य करार कर दिए गए थे। राज्यपाल ने उनसे कहा कि जब तक उरीर और तुम्मिन के द्वारा जांचने वाला कोई याजक न मिले, तब तक तुम परम पवित्र भोजन नहीं खा सकोगे। सारे समुदाय की सम्मिलित संख्या 42,360 थी। इसके अतिरिक्त उनके दास दासियां भी थीं, जिनकी संख्या 7,347 थी। उनके साथ 245 गायक गायिकाएं भी थे और 445 ऊंट और 6,720 गधे थे। कुछ घरानों के मुखिया निर्माण कार्य के लिए भेंट देने लगे। राज्यपाल ने चंदे में 1,000 सोने की अशर्फियां, 5 पात्र और 530 याजकीय वस्त्र दिए। घरानों के कुछ मुखियों के निर्माण कोष के लिए 20,000 सोने की अशर्फियां और 2,200 चांदी के सिक्के दिए। अन्य लोगों ने 20,000 सोने की अशर्फियां, 2,000 चांदी के सिक्के और 67 राजकीय वस्त्र दिए। याजक, लेवी और अन्य कुछ लोग यरूशलेम में बस गए। गायक, द्वारपाल, मंदिर के सेवक और अन्य सब इजरायली अपने अपने नगर लौट गए। 7वें महीने तक इजरायली अपने अपने नगर में बस गए।
नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8। एज्रा द्वारा संहिता का पाठ। समस्त इजरायली जलद्वार के सामने के चौक में एकत्रित हुए और उन्होंने एज्रा से निवेदन किया कि वह प्रभु द्वारा इजराइल को प्रदत्त मूसा की संहिता का ग्रंथ ले आए। पुरोहित एज्रा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौक में स्त्री, पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एज्रा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। उसकी दाहिनी ओर मतिया, शेमा, अनाया, उरिया, हलिकिया और मसेया थे और उसकी बाईं ओर पदाया, मशिएल, मलकिया, हाशूम, हशबन्ना, जकरिया और मशुलाम थे। एज्रा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल लिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हुई। तब एज्रा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुतिगान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन, आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिर गए। उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। इसके बाद यीशुआ, बानी, शरबिया, यामीन, आकूब, शब्ताय, होदिया, मसेया, कलीटा, उर्जिया, योजाबाद, हनान और पलाया, इन लेवियों ने लोगों को संहिता का अर्थ समझाया और वे खड़े होकर सुनते रहे। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सकें। इसके बाद राज्यपाल, नहम्याह याजक तथा शास्त्री एज्रा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब एज्रा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। लेवियों ने यह कहते हुए लोगों को शांत कर दिया। शांत रहो, क्योंकि यह दिन पवित्र है। उदास मत हो। तब सब लोग खाने पीने गए। उन्होंने दूसरों के पास हिस्से भेज दिए और उल्लास के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने अपने को दी हुई शिक्षा को समझा था। शिविर पर्व। दूसरे दिन सब लोगों के घराने के मुखिया, याजक और लेवी संहिता के अध्ययन के लिए शास्त्री एज्रा के पास एकत्रित हुए। प्रभु द्वारा मूसा को दी हुई संहिता में उन्होंने यह लिखा पाया कि 7वें मास के पर्व के अवसर पर इजरायली पर्णशालाओं में रहा करे और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह घोषणा करे, पर्वतों पर जाओ और जैतून वृक्षों, जंगली जैतून वृक्षों, मेहंदी, खजूर और पत्ते वाले वृक्षों की शाखाएं ले आओ और संहिता के आदेश के अनुसार पर्णशालाएं बनाओ। इस पर लोग चलकर शाखाएं ले आए और सब ने अपनी अपनी छत पर, अपने अपने आंगन में, ईश्वर के मंदिर के आंगनों में, जलद्वार के सामने के मैदान और एफ्रम द्वार के सामने के मैदान में अपनी अपनी पर्णशालाएं बनाई। निर्वासन से लौटे हुए सब लोगों ने अपने लिए पर्णशालाएं बनाई और वह शिविर पर्व मनाने के लिए उनमें रहने लगे। नून के पुत्र यीशुआ के समय से आज तक इजरायलियों ने इस प्रकार पर्व नहीं मनाया था, इसलिए उनके आनंद की सीमा नहीं थी। एज्रा ने प्रतिदिन पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक ईश्वर की संहिता के ग्रंथ का पाठ किया। इस प्रकार लोग 7 दिन तक पर्व मनाते रहे। 8वें दिन उन्होंने नियम के अनुसार धर्म सभा का आयोजन किया। नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 9। प्रायश्चित दिवस। इसी महीने के 24वें दिन इजरायली टाट ओढ़े और सिर पर राख डाले सामूहिक उपवास करने के लिए एकत्रित हुए। इजरायलियों सब परदेशियों से अलग हो गए।
उन्होंने खड़ा होकर प्रभु के सामने अपने और अपने पूर्वजों के अपराध स्वीकार किए। उन्होंने एक पहर तक प्रभु अपने ईश्वर की संहिता का पाठ किया। दिन के दूसरे पहर वे अपना अपराध स्वीकार करते और प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करते रहे। यीशुआ, बानी, कदमैल, शबन्या, बुत्री, शरैया, बानी और कनानी ने लेवियों के मंच पर खड़ा होकर ऊंचे स्वर से प्रभु अपने ईश्वर की दुहाई दी। इसके बाद यीशुआ, कदमैल, बानी, हशबन्या, शरेबिया, होदिया, शबन्या और पथलिया लेवियों ने कहा, उठो, प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो, जो सदा सर्वदा धन्य है। तेरा महिमामय नाम धन्य है, वह समस्त गुणनुवाद और स्तुति के परे है। इज़रा ने कहा, तू ही प्रभु है, कोई दूसरा नहीं। तूने आकाश, सर्वोच्च आकाश और तारागण बनाया है। पृथ्वी और उस पर जो कुछ है, समुद्र और उनमें जो कुछ है, तू सबको जीवन प्रदान करता है। विश्वमंडल तेरी आराधना करता है। तू वही प्रभु ईश्वर है जिसने अब्राम को चुना और खलदेइयों के नगर ऊर से ले चला और उसका नाम इब्राहिम रखा। तूने उसका निष्ठापूर्ण हृदय देखकर उसके लिए यह विधान निर्धारित किया कि तू उसके वंशजों को कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, यसूबी और तिर्गाशी लोगों का देश देगा। तूने अपना वह वचन पूरा किया, क्योंकि तू सत्य प्रतिज्ञ है। तूने मिस्र से हमारे पूर्वजों की दयनीय दशा देखी और लाल समुद्र के किनारे उनकी दुहाई सुनी। तूने फिरौन, उसके सब सेवकों और उसके देश के निवासियों को चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि उन्होंने अपने घमंड में हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किया था। उससे तेरा नाम सदा के लिए महान हो गया। तूने हमारे पूर्वजों के सामने समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया और उन्होंने उसे सूखे मार्ग से पार किया, जैसे कोई महासागर में पत्थर फेंक देता है। तूने उनका पीछा करने वालों को जलगर्त में डुबा दिया। तू दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्निस्तंभ के रूप में उनके आगे आगे चलता था। तू सिनाई पर्वत पर उतरा और स्वर्ग से उनसे बोला। तूने उन्हें उचित आज्ञाएं, निश्चित विधियां, कल्याणकारी नियम और आदेश दिए। तूने उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिवस से परिचित कराया और अपने सेवक मूसा के द्वारा उन्हें आदेश, नियम और संहिता दी। तूने उनकी भूख मिटाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी खिलाई और उनकी प्यास बुझाने के लिए चट्टान से पानी पिलाया। तूने उन्हें उस देश पर अधिकार करने भेजा जिसे तूने हाथ उठाकर उन्हें देने की शपथ खाई थी, परंतु हमारे पूर्वज अपने घमंड में हठी बने रहे और उन्होंने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने तेरी बातों की अपेक्षा की और उन चमत्कारों को भुला दिया जिन्हें तूने उनके लिए दिखाया था। वे हठी बने रहे और उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने अपनी गुलामी के देश वापस जाने का निश्चय किया, परंतु तू एक क्षमाशील, करुणामय और दयालु ईश्वर है। तू दूर से क्रोध करता और सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। तूने उनका त्याग नहीं किया, यद्यपि उन्होंने अपने लिए बछड़े की मूर्ति ढलवाई और घोर ईश निंदा करते हुए कहा, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुमको मिस्र से निकाल लाया। तूने अपनी असीम दया के अनुरूप मरुभूमि में उनका परित्याग नहीं किया। ना तो वह बादल का खंबा उनके सामने से हटा जो दिन में उन्हें रास्ता दिखाता था, और ना वह अग्नि स्तंभ जो रात में उनका पथ आलोकित करता था। तूने उन्हें अपना कल्याणकारी आत्मा प्रदान किया जिससे उनमें विवेक आ जाए। तूने उनके मुख में मन्ना देना अस्वीकार नहीं किया। तूने उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी दिया। तू मरुभूमि में 40 वर्ष तक उनका भरण पोषण करता रहा। उन्हें किसी बात की कमी नहीं रही। उनके वस्त्र जर्जर नहीं हुए और उनके पाँव नहीं सूजे। तूने राज्यों और जातियों को उनके हाथ नहीं दिया और उनके सीमांतों में उन्हें बसाया। उन्हें हेशबोन के राजा सिय्योन का देश और बाशान के राजा ओग का देश अपने अधिकार में कर लिया।
तूने आकाश के तारों की तरह उनके वंशजों की असंख्य बना दिया और तू उन्हें उस देश ले गया जिसके विषय में तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि उसे अपने अधिकार में करने वे उसमें प्रवेश करेंगे। इसलिए उनके वंशजों ने देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। तूने देश के कनानी निवासियों को उनके अधीन कर दिया। तूने उनके राजाओं और देश की जनता को उनके हाथ में दे दिया, जिससे वे उनके साथ अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें। उन्होंने किलाबंद नगरें, उर्वा भूमि, धन धान्य से पूरे घरों, खुदे हुए कुओं, दाखबारियों, जैतून कुंजों और असंख्य फलदार वृक्षों को अपने अधिकार में कर लिया। वे खा पीकर मोटे हो गए और तेरे उपकारों का उपभोग करते आमोद प्रमोद का जीवन बिताने लगे। इसके बावजूद वे हठीली बने रहे। उन्होंने तेरी संहिता का तिरस्कार किया और इन नबियों का वध किया जो उनसे तेरी ओर अमुख होने का अनुरोध करते थे। वे तेरे विरुद्ध घोर अपराध करते रहे। तब तूने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ दे दिया जिन्होंने उन पर अत्याचार किया। उन्होंने अपनी दयनीय दशा में तेरी दुहाई दी और तूने उनकी प्रार्थना सुनी। तूने अपनी असीम दया के अनुरूप उनके पास ऐसा उद्धारक भेजे जिन्होंने उनको अपने शत्रुओं के पंजे से छुड़ाया। ज्यों ही उन्होंने अपने शत्रुओं से शांति मिली, वे फिर वही करने लगे जो तेरी दृष्टि में बुरा है, और तू उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ देता जो उन पर अत्याचार करते थे। वे फिर तेरी दुहाई देते और तू अपनी असीम दया के अनुरूप स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनता और बारंबार उनका उद्धार करता था। तू उन्हें चेतावनी देता जिससे वे फिर तेरी संहिता का पालन करें, किंतु वे हठीले बने रहे और तेरे आदेशों की अवज्ञा करते रहे। वे तेरे उन आज्ञाओं के विरुद्ध पाप करते जिनका पालन करने में मनुष्य को जीवन प्राप्त होता है। वे हठीले और विद्रोही बने रहे और उन्होंने सुनने से इनकार किया। तूने वर्षों तक उन्हें सहन किया और तू अपने नबियों द्वारा उन्हें चेतावनी देता रहा, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए तूने उन्हें विदेशी राजाओं के हाथ दे दिया, परंतु तूने अपनी असीम दया के अनुरूप ना तो उनका सर्वनाश किया और ना उन्हें त्यागा, क्योंकि तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। हमारे ईश्वर, महान, शक्तिशाली और भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू सत्य प्रतिज्ञ है। अब उन कष्टों को नगण्य न समझ जिन्हें असूर के राजा के समय से आज तक हमारे राजाओं, नेताओं, याजकों, नबियों और तेरी समस्त प्रजा को झेलना पड़ा। जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय में तेरा व्यवहार न्याय संगत था, क्योंकि तू सत्य प्रतिज्ञ है और हमने अपराध किया। हमारे राजाओं, शासकों, याजकों और पूर्वजों ने संहिता का पालन नहीं किया और अपने को बारंबार दी हुई आज्ञाओं और चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि वे अपने राज्य में उस विशाल और उपजाऊ देश में रहते हुए जिसे तूने उन्हें प्रदान किया, उस धन संपत्ति का उपयोग करते रहे जिसे तूने उन्हें दिया था। उन्होंने तेरी सेवा नहीं की और अपना विधर्मी आचरण नहीं छोड़ा। देख, आज हम दास के रूप में रहते हैं। हम उसी देश में दास हैं जिसे तूने हमारे पूर्वजों को दिया था, जिससे वे उसके फल और फसलें खाएं। उसकी भरपूर उपज उन राजाओं को मिलती है जिनके अधीन तूने हमारे पापों के कारण हमें कर दिया है। वे अपनी इच्छा के अनुसार हमारे शरीर और हमारे पशुओं पर अधिकार जताते हैं। हम बड़े कष्ट में जीवन बिताते हैं। नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 10। नई प्रतिज्ञा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई प्रतिज्ञा लिपिबंद करने का निश्चय किया। हमारे नेता, हमारे लेवी और हमारे याजक उस पर अपनी मुहर लगाएंगे। निम्नलिखित लोगों ने उस पर अपनी अपनी मुहर लगाई। हकल्याह के पुत्र राज्यपाल नहम्याह ने फिर सदकिय्याह, सराया, अजर्याह, यिर्मयाह, परशूर, अमर्याह, मल्किय्याह, हतूश, शबन्याह, मलूक, हारीम, मरमोत, ओबादा, डैनियल, गिनतोन, बारूक, मशलूम, अबिया, मियामीन, मज्जिया, बिगलिया और शमाया ने। ये याजक थे
लेवियों में अजन्या के पुत्र यीशुआ ने, हेनादाद के वंश बिनुआ और कदीमेल ने, फिर उनके भाई बंधुओं शबन्या, होदिया, कलीटा, पलाया, हनान, मीका, रहोब, हशव्या, जाकूर, शेरविया, शबन्या, होदिया, बानी और बनीनून ने। जनता के नेताओं में परओश ने पहत, मोआब, एलाम, जतू, बानी, बुनी, अजगाद, बेबय, अदोनिया, विगवय, आदीन, आटेर, हिजकिया, अजूर, होदिया, हशूम, बेसै, हरीफ, अनातोत, नेबय, मक्षियाप, मशुलम, हैजीर, मशेज, बैल, सदोक, यदुआ, पलटाया, हानान, अनाया, होशुआ, हनन्या, हशूब, हलोशेश, पिल्हा, शोबेक, रहूम, हशबाना, मसिया, अहिया, हनान, अनान, मलूक, हरीम और बाना ने। अन्य लोगों ने अपने भाई बंधुओं और कुलीनों का अनुकरण किया, अर्थात याजकों, लेवियों, द्वारपालों, गायकों, मंदिर के सेवकों और उन सभी ने जिन्होंने ईश्वर की संहिता का पालन करने के उद्देश्य से अपने आप को देश के अन्य जातियों से अलग रखा था। और उनकी पत्नियां, पुत्र, पुत्रियां सभी ने जो समझ सकते थे। हम शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं, हम ईश्वर के सेवक द्वारा दी हुई ईश्वर की संहिता के अनुसार चलेंगे और उस संहिता की सब आज्ञाओं, नियमों और आदेशों का सावधानी के साथ पालन करेंगे। हमें जो ऐसा ना करे वह अभिशप्त हो। हम अपनी पुत्रियों का विवाह देश के विजातीय वर्गों में नहीं करेंगे और अपने पुत्रों के लिए उनकी कन्याएं स्वीकार नहीं करेंगे। यदि देश के लोग विश्राम दिवस पर लेन देन के लिए सामान और विभिन्न तरह के अनाज लाएंगे तो हम वह उनसे विश्राम दिवस या किसी पवित्र दिवस पर नहीं लेंगे। हम हर 7वें वर्ष खेती नहीं करेंगे और किसी प्रकार का ऋण चुकाने नहीं कहेंगे। हम प्रतिवर्ष अपने ईश्वर के मंदिर की सेवा में 1/3 शेकल देने की प्रतिज्ञा करते हैं। वह भेंट की रोटियों के लिए, दैनिक अन्न बलियों और होम बलियों के लिए, विश्राम दिवसों, अमावस के दिनों, पर्व दिवसों, चढ़ावों, इज़राइल के प्रायश्चित बलियों के लिए और अपने ईश्वर के मंदिर के सब कामों के लिए होगी। हमने याजकों, लेवियों और जनता ने चिट्ठी डालकर निश्चय किया कि हम में से प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष किस समय अपने ईश्वर के मंदिर के लिए लकड़ी लाएगा, जो प्रभु अपने ईश्वर की वेदी पर जलाई जाए, जैसा कि संहिता में लिखा है। हम प्रतिवर्ष अपनी भूमि की पहली उपज और सब वृक्षों की प्रथम फल अपने प्रभु के मंदिर को अर्पित करेंगे। हम अपने पहलौठे पुत्र और सब पहलौठे बच्चे, बछड़े और भेड़ें ईश्वर के मंदिर और उसमें सेवा करने वाले याजकों को अर्पित करेंगे, जैसा कि संहिता में लिखा है। हम अपने मैदे का सब वृक्षों के फलों का अंगूरी और तेल का प्रथम फल याजकों के लिए चंदे के रूप में अपने ईश्वर के मंदिर के भंडारों में रखेंगे और लेवियों को अपनी फसलों का दशांश देंगे। लेवी अपना वह दशांश उन नगरों में लेंगे जहां हम काम करते हैं। जब लेवी अपना दशांश लेंगे तो उस समय एक हारून वंशी याजक उनके साथ रहेगा। लेवी अपने दशांश का 10वां भाग हमारे ईश्वर के मंदिर के लिए लेंगे और उसे खजाने में रखेंगे। इजरायली और लेवी अन्य अंगूरी और तेल का चढ़ावा वहां दिया करेंगे, जहां पवित्र पात्र, सेवा करने वाले याजक, द्वारपाल और गायक रहते हैं। हम अपने ईश्वर के मंदिर की उपेक्षा नहीं करेंगे। नहमिया का ग्रंथ अध्याय 11। यरूशलेम में संख्या वृद्धि का प्रयास। जनता के नेता यरूशलेम में बस गए। अन्य लोगों ने चिट्ठी डालकर निश्चित किया कि प्रत्येक 10वां व्यक्ति पवित्र नगर यरूशलेम में बसेगा और शेष 9 अपने अपने नगरों में। लोगों ने उन सब को आशीर्वाद दिया जिन्हें स्वेच्छापूर्वक यरूशलेम में बसना स्वीकार किया। प्रांत के मुखिया जो यरूशलेम में बस गए ये हैं: कुछ इजरायली याजक, लेवी और सुलेमान के सेवकों के वंशजों अपने अपने नगरों में अपनी अपनी भूमि पर निवास करते थे।
यूदा और बेन्यामीन के अन्य लोग यरूशलेम में निवास करते थे। यूदा वासियों में अताया था जो उजिया का पुत्र था। यह उजिया जकरिया का पुत्र था। जकरिया अमरिया का, अमरिया शफ्टाया का और शफ्टाया महलाल का जो परेश के वंशज थे। फिर मसेया जो बारूक का पुत्र था, वह बारूक कोलहोजे का, कोलहोजे हजाया का, हजाया अदाया का, अदाया योयारीब का और योयारीब जकरिया का पुत्र था जो शेला का वंशज था। यरूशलेम में रहने वाले परेश के वंशजों की कुल संख्या 468 योद्धा थी। बेन्यामीन के वंशजों में ये थे: मशुलाम का पुत्र सल्लू, यह मशुलाम योहेद का पुत्र था। योएद पदाया का, पदाया कोलाया का, कोलाया मसेया का, मसेया इतालिस का और इतालिस यशाया का पुत्र था। फिर गबे और सले सब मिलकर 928। जिक्री का पुत्र योएल उनका अध्यक्ष था और हसनुमा का पुत्र यूदा नगर की देखरेख करने वालों में उनका सहायक था। यरूशलेम में बसे मंदिर के सेवक याजकों में ये थे: योयारीब का पुत्र यदाया, फिर याकीन और ईश्वर के भवन का अध्यक्ष और हलिकिया का पुत्र सराया। यह मशुलाम का पुत्र था। मशुलाम सादोक का, सादोक मरोआत का और मरोआत अहीटूब का पुत्र था। उनके साथ मंदिर में सेवा करने वाले उनके भाई बंधु भी थे। इस प्रकार कुल 822 पुरुष थे। फिर यदाया जो यरोहाम का पुत्र था, यह यरोहाम पलल्या का पुत्र था। पलल्या अमसी का, अमसी जकरिया का और जकरिया पशहूर का और पशहूर मलकिया का तथा उसके भाई बंधु। ये कुल 242 घरानों के मुखिया थे। फिर अमशय जो अजरेल का पुत्र था, यह अजरेल अहजय मशिलोमोत का, मशिलोमोत इमोर का और उनके भाई बंधु जो 128 वीर योद्धा थे। उनका निरीक्षक हगदोलईम, उनका पुत्र यजबेदेल था। लेवियों में ये थे: शमाया जो हशूब का पुत्र था, यह हशूब अजिकाम का पुत्र था। अजिकाम हशिया का और हशव्या बुनी का। फिर शबताया और योजाबात जो उन लेवियों के मुखियाओं में थे जो ईश्वर के मंदिर के कार्यों का निरीक्षण करते थे। फिर मीका का पुत्र जबदी का पौत्र और असाफ का प्रपौत्र मतन्या था जो प्रार्थना में अमुआ था। बकबुकिया का स्थान अपने भाई बंधुओं में दूसरा था। उसके साथ शमुआ का पुत्र अब्दा था। शमुआ यदुतून का और यदुतीन गलाल का पुत्र था। पवित्र नगर में कुल 284 लेवी थे। ये द्वारपाल थे: अकबूक, टलमोन और इनके भाई बंधु जो दोनों पर पहरा देते थे। कुल 172 अन्य इजरायली याजक और लेवी यूदा के सभी नगरों में अपने अपने दाएं भाग की भूमि पर बसे थे। मंदिर के सेवक ओफेल पर रहा करते थे। मंदिर के सेवकों के अध्यक्ष सीहा और शिशपा थे। बनानी का पुत्र उजिया यरूशलेम में रहने वाले लेवियों का निरीक्षक था। बानी हशबिया का पुत्र था। हशबिया मतन्या का और मतन्या मीका का पुत्र था। वह आसाफ के वंशजों में एक था जो ईश्वर के मंदिर में गायकों का काम करते थे। उनके विषय में एक राजाज्ञा मिली जिसमें निर्धारित किया गया था कि उन्हें प्रतिदिन क्या गाना चाहिए। यूदा के पुत्र सेरा के वंशज मशेबेल का पुत्र पथाया राजा की सेवा में नियुक्ति जनता का प्रतिनिधि था। देहातों में अन्य लोगों का आवास कुछ यूदावंशी किरियात अराबा और उसके गांवों में, कुछ दिबोन और उनके गांवों में, कुछ यकबेल और उनके गांवों में, कुछ येशुआ, मुलादा, बेट पिलेट, हजर शुआल, बेर शिबा और उसके गांवों में, कुछ शिकलंग, मकोना और उसके गांवों में, एनरिमोन, सूरा, यरमूत, जानोआ, अदमुलाम और उसके गांवों में, लाकीश और उसके खेतों में, कुछ अजेका और उसके गांवों में बस गए। वे बेरशिबा से लेकर हेनोम घाटी तक फैले थे। कुछ बिन्यामीन वंशी गेबा में, मिकमा में, आया, बेतेल और उसके गांवों में, अनातोत, नोब, अनन्या, हासोर, रामा, गितीम, हादीद, सुदीम, नबलाट, लौद, ओने और कारीगरों की घाटी में रहते थे।
यूदा वंशी लेवियों के कुछ दल बेन्यामीन में बस गए थे। नहमिया का ग्रंथ अध्याय 12। बाबुल से लौटे हुए याजकों और लेवियों की सूची। ये वह याजक और लेवी है जो शतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यीशुआ के साथ लौट आए थे। सराया, यिर्माया, एज्रा, अमरिया, मलूक, हटूश, शकन्या, रहूम, मरमोत, इदो, गिनतोई, अबिया, मियामीन, माधा, बिल्गा, शमाया, ययोरीब, यदाया, सल्लू, आमोक, हिल्किया, मदाया। यीशुआ के समय में यही याजकों और अपने भाई बंधुओं के नेता थे। ये लेवी थे यीशुआ, बिनई, कदीमेल, शेरब्या, यूदा, मतन्या, जो अपने भाइयों के साथ स्तुतिगान का निर्देश करते थे। और उस समय बकबुकिया उन्हीं और उनके भाई उनके सामने खड़ा रहा करते थे। महायाजक की वंशावली। योशुआ योयाकीम का पिता था। योयाकीम एलियाशीब का पिता था। एलियाशीब योयादा का पिता था। योयादा योनातान का पिता था और योनातान यदुआ का पिता था। योयाकीम के काल में राजकीय मुखिया। योयाकीम के समय राजकीय घरानों के मुखिया ये थे: सराया घराने का मराया, यिर्मयाह का हनन्या, एज्रा का मुशलाम, अमरिया का यहोनान, मलूक का योनातान, शबन्या का यूसुफ, हरीम का अदाना, मरातोत का हेल्किया, इदोद का जकरिया, गित्रोन का मशुलम, अबिया का जिक्री, मेयामीन का माजा का पिल्टाय, बिल्गा का शमुआ, शमाया का योहनतान। फिर योयारीब के घराने के मतन्या, यदाया का उज्जी, सलय का कलय, आमोक का अबेर, हिलिकिया का हशब्या, यदाया का नतानेल। एलियाशीब, योयादान, योहनान और यदुआ के दिनों में लेवियों और राजकों के घराने में मुखियाओं के नाम फारस के राजा दारा के शासनकाल तथा लिपिबंद किए गए। एलशिब के पौत्र यूहन्नान के समय तक लेवी वंशी घरानों के मुखियाओं के नाम इतिहास ग्रंथ में लिपिबंद किए गए। वे लेवियों के मुखिया थे: हशब्या, शेरोबिया, यशुआ, बित्रुई, कदमेल और उनके भाई बंधु। वे ईश्वर भक्त दाऊद द्वारा निर्धारित दलों में बांटकर और आमने सामने खड़ा होकर स्तुति और धन्यवाद के वचन गाते थे। मतन्या, बकबुया, ओबादा, मशुलाम, टलमोन और अकूब द्वारपाल थे, जो दरवाजों के पास के भंडारों पर पहरा देते थे। ये यीशुआ के पुत्र योसादाक के पौत्र योयाकीम के समय, राज्यपाल नहमिया के समय और याजक तथा शास्त्री एज्रा के समय सेवा करते थे। 4 दीवारी का प्रतिष्ठान। जब यरूशलेम की 4 दीवारियों का प्रतिष्ठान का समय आ गया तो उस समय लेवियों को उनके सब स्थानों से ढूंढ ढूंढ कर यरूशलेम ले आया गया, जिससे मंजीरा, सारंगी एवं सितार बजाते हुए और धन्यवाद के गीत गाते हुए आनंद के साथ समारोह मनाया जाए। यरूशलेम के आसपास के क्षेत्र से, नोटाफातिया के गांवों से, बेत गिलगाल, गेबा और अजमावेत के गांवों से भी गायक को एकत्र किया गया, क्योंकि गायक यरूशलेम में बस गए थे। याजक और लेवियों ने अपने को पवित्र किया और इसके बाद उन्होंने लोगों, फाटकों और 4 दीवारों की भी शुद्धि की। इसके बाद मैंने यूदा के मुखियाओं को 4 दीवारी के ऊपर भेजा और उनके साथ गायकों के 2 विशाल दलों को, एक दल दीवार के ऊपर दाहिने और कुंडा फाटक तक गया। योशाया यूदा के आधा मुखियाओं के साथ उसके पीछे चलता था। अजरिया, एज्रा, मशुलम, यूदा, बेन्यामीन, शमाया, यिर्माया और कुछ अन्य याजक तुरियां बजा रहे थे। जकरिया, जिसके पूर्वज योनातान, शमाया, मतन्या, मिकिया, जकूर और आसाफ थे, और उसके भाई बंधु शमाया, इजराइल, मिललय, गिललय, माय, नथानियल, यूदा और हनानी वे वाद बजा रहे थे, जिन्हें ईश्वर भक्त दाऊद ने बनवा रखा था। शास्त्री एज्रा उनके आगे आगे चल रहा था। निर्जर फाटक पर पहुंचकर वे दाऊद नगर की सीढ़ियों से, जहां दीवार की चढ़ाई थी, सीधे चढ़े और दाऊद के महल के ऊपर से होकर पूर्व में अवस्थित जल फाटक पहुंचे।
दूसरा दल बाईं ओर गया। मैं आधे लोगों के साथ दीवार के ऊपर उसके पीछे पीछे चलता था। यह दल भट्टा बुर्ज के सामने से होकर चौड़ी दीवार तक पहुंचा। वह एफ्रम फाटक, यशाना फाटक, मत्स्य फाटक, हनानेल बुर्ज और हेमेया बुर्ग से निकलते हुए भेड़ फाटक तक आया और निरीक्षण द्वार पर जाकर रुका। अब स्तुतिगान करने वाले दोनों दल ईश्वर के मंदिर के अपने स्थान पर खड़े हो गए। मैं, मेरे साथ के आधे कुलीन लोग और ये याजक अपनी तुरहियां लिए वहां थे। एलियाकीम, मसेया, मिन्यामीन, मिकिया, एलियोने, जकरिया और हनन्या। इसके अतिरिक्त मसेया, शमाया, एलाजर, उजी, यहोन्नान, मलकिया, एलाम और एजेर वहां थे। दोनों दल यजिया के निर्देश पर गाते थे। उन्होंने उस दिन उल्लासित होकर महान यज्ञ चढ़ाए, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें बड़ा आनंद प्रदान किया था। स्त्रियां और बच्चे भी आनंद मनाते थे। यरूशलेम के आमोद प्रमोद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। धर्मदानों का प्रबंध। उस अवसर पर उन भंडारों के निरीक्षकों की नियुक्ति की गई, जिनमें चढ़ावे, प्रथम फल, दशांश और नगरों के आसपास की उपज से संहिता द्वारा निर्धारित याजकों और लेवियों के भाग रखे जाने वाले थे, क्योंकि यूदा के लोग मंदिर में नियुक्त याजकों और लेवियों से प्रसन्न थे, जो अपने ईश्वर की सेवा और शुद्धिकरण विधि संपन्न करते थे। गायक और द्वारपाल भी दाऊद और सुलेमान के आदेश के अनुसार अपना अपना निर्धारित कार्य करते थे, क्योंकि प्राचीन काल से दाऊद और आसाफ के दिनों से गायकों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और ईश्वर के आदर में स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। जरुब्बाबेल और नहमिया के समय सभी इजरायली प्रतिदिन गायकों और द्वारपालों को उनका भाग देते थे और पवित्र चढ़ावे में से लेवियों का निर्धारित भाग अलग करते थे। लेवी उनमें से हरुवंशी याजकों का भाग अलग करते थे। नहमिया का ग्रंथ, अध्याय 13। विजातीय समाज से अलग। उन्हीं दिनों लोगों को मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया गया। उसमें लिखा था कि अमोनी या मोआबी ईश्वर के समुदाय में सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने इजरायलियों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया था, बल्कि मोआब ने उन्हें अभिशाप देने के लिए बिलाम को पैसा दिया था। किंतु हमारे ईश्वर ने वह अभिशाप आशीर्वाद में बदल दिया। जब लोगों ने यह आदेश सुना तो उन्होंने सारे विजातीय लोगों को इजराइल में से अलग कर दिया। उपशाला में टोबियास का निष्कासन। इसके पहले याजक एलियाशीब हमारे ईश्वर के मंदिर के भंडारों का प्रबंधक नियुक्त किया गया था। वह टोबियास का निकट संबंधी था और उसने टोबियास के लिए एक बड़ा कमरा तैयार करवाया था। पहले इसमें अन्न बलि, लोबान पात्र और लेवियों, गायकों और द्वारपालों के लिए निर्धारित किया हुआ अन्न, अंगूरी और तेल का दशांश तथा याजकों के लिए सब चढ़ावे रखे जाते थे। जब यह सब हुआ था, मैं यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बाबुल के राजा अर्तजर्सिस के 32वें वर्ष में राजा के पास गया था। कुछ दिनों बाद मैंने राजा के यहाँ से जाने की आज्ञा मांगी। मैं यरूशलेम लौटा। वहां मुझे एलियाशीब के कुकर्मों का पता चला। उसने ईश्वर के भवन में टोबियास के लिए एक कमरे का प्रबंध किया था। मुझे यह बात बड़ी अप्रिय लगी। मैंने टोबियास का सामान उस कमरे के बाहर निकलवाया। इसके बाद मैंने कमरों की शुद्धि करवाई और वहां फिर से ईश्वर के मंदिर के पात्र, अन्न बलियां और लोबान रखवाया। दशांश का पुनः प्रबंध। मैंने यह भी सुना कि लेवियों को यथोचित भाग नहीं दिया गया था, इसलिए सेवा करने वाले लेवियों और गायकों में कई लोग अपने अपने घर लौट गए थे। मैंने पदाधिकारियों को इसके लिए डांटा और उनसे कहा, ईश्वर के मंदिर की उपेक्षा क्यों की गई? इसके बाद मैंने लेवियों को एकत्रित कर उनके पहले के स्थानों पर फिर से नियुक्त किया। तब से यूदावासी अन्न, अंगूरी और तेल का दशांश भंडारों में देने लगे और मैंने भंडारों की देखरेख के लिए याजक शेलमिया, सचिव सादोक और लेवी पदाया को नियुक्त किया और जकूर के पुत्र और मतन्या के पौत्र हनान को उनका सहायक बनाया। वे विश्वसनीय समझे जाते थे और उनका कर्तव्य यह था कि वे साथी भाई बंधुओं में सब कुछ बांटे।
मेरे ईश्वर मेरे इस बात पर ध्यान दे और वह सत्कार्य मत भुला जिन्हें मैंने अपने ईश्वर के मंदिर और उसकी सेवा के लिए किया। विश्राम दिवस का पालन। उन दिनों मैंने यूदा में ऐसे लोग देखे जो विश्राम दिवस पर कोलू में अंगूर पेरते थे, अनाज के पूले खेत से लाते थे, अंगूरी, अंगूर, अंजीर और सब प्रकार के बोझ गधों पर लाते और विश्राम दिवस पर यरूशलेम ले जाते थे। जब वे अपना सामान विश्राम दिवस पर बेचते थे तो मैंने उन्हें चेतावनी दी। देश में रहने वाले तीरूस निवासी मछली और अन्य सब प्रकार का सामान लाकर उन्हें विश्राम दिवसों पर यूदा वासियों को और यरूशलेम में बेचा करते। मैंने यूदा के कुलीन लोगों को यह कहते हुए फटकारा, क्या आप लोग यह नहीं समझते कि इस प्रकार विश्राम दिवस को अपवित्र करते हुए आप कितना बड़ा अपराध करते हैं? क्या आपके पूर्वजों ने भी ऐसा ही नहीं किया था? और इसलिए हमारे ईश्वर ने हम पर और इस नगर पर विपत्तियां ढाई थी। क्या आप विश्राम दिवस अपवित्र करने से फिर इज़राइल पर क्रोध भड़काना चाहते हैं? मैंने आज्ञा दी कि ज्यों ही विश्राम दिवस के पूर्व अंधेरा होना शुरू हो, फाटक बंद कर दिया जाए और केवल विश्राम दिवस के बाद ही फिर खोला जाए। मैंने अपने लोगों में कुछ को फाटक पर लगा दिया जिससे विश्राम दिवस पर कोई भोज अंदर न आ सके। अब व्यापारियों और सब प्रकार का माल बेचने वालों ने एक दो बार यरूशलेम के बाहर रात बिताई। उनको चेतावनी देते हुए मैंने कहा, तुम लोग क्यों दीवार के बाहर रात बिताते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पकड़वाऊंगा। इसके बाद वे फिर विश्राम दिवस पर नहीं आए। मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि वे अपने को पवित्र करें और विश्राम दिवस को पवित्र रखने के लिए फाटकों पर देखरेख करने आए जाए। मेरे ईश्वर मेरे इस कार्य को ना भुला और अपनी महान सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मुझ पर दया कर। विजातीय विवाह की अवहेलना। उन्हीं दिनों मैंने यह भी देखा कि यहूदियों ने अशदोदी, अमोनी और मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। उनकी संतानों के आधे अशदोदी या किसी अन्य जाति की भाषा बोलते थे। वे यहूदी भाषा नहीं बोल पाते। मैंने उनको फटकारा और शपित किया और उनमें से कुछ को मारा पीटा और उनके बाल नोच डाले। फिर मैंने उनसे ईश्वर के नाम पर यह शपथ दिलाई कि तुम अपनी पुत्रियों का विवाह उन लोगों के पुत्रों से नहीं करोगे और ना उनकी पुत्रियों का विवाह अपने या अपने पुत्रों के साथ करोगे। क्या इज़राइल के राजा सुलेमान ने विदेशी स्त्रियों के कारण पाप नहीं किया? उस समय के बहुसंख्यक राष्ट्रों में से कोई भी राजा उसके जैसा नहीं था। वह अपने ईश्वर को प्रिय था और ईश्वर ने उसे सारे इज़राइल का राजा बनाया था। फिर भी विजातीय स्त्रियों ने उसे पाप करने के लिए बहकाया। क्या अब हम तुम्हारे बारे में भी यह सुनेंगे कि तुम विजातीय स्त्रियों से विवाह कर इतने बड़े पाप करते हो और अपने ईश्वर के प्रति विश्वासघात करते हो? महायाजक एलियाशीब के पुत्र यहोदा के पुत्रों में एक हेरोनी सनबलट का दामाद था, इसलिए मैंने उसे निर्वासित किया। मेरे ईश्वर, ध्यान रखना कि उन लोगों ने याजकपद को दूषित किया और याजकों एवं लेवियों के कर्तव्यों का पालन नहीं किया। इस प्रकार मैंने उन्हें हर प्रकार के विदेशी संपर्क से शुद्ध कराया। याजकों एवं लेवियों को अपने दलों के अनुसार उनके कर्तव्य पर नियुक्त किया। मैंने निश्चित समय पर लकड़ियां पहुंचाने और प्रथम फल अर्पित करने का भी प्रबंध किया। मेरे ईश्वर, मेरे इस कार्यों को ना भुला और मुझ पर दया कर।